प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। और रविवार के इस सुबह प्रभु ने हम सबों को एक और सुअवसर दिया है कि उसके वचन को हम मनन करें। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के मनन को हम करना आरंभ करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम अपने हाथों को उठा करके आपसे याचना करते हैं प्रभु, आज के इस रविवार के दिन जब आपके वचन, आपके पवित्र उपस्थिति में हम समझना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से हमें भर मेरे राजा। पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग इस समय आपके पवित्र कलाम को, पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार किए हैं प्रभु जी, उनके जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे प्राण को तैयार कर प्रभु, ताकि आपके पवित्र 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 उस वचन के प्रकाशन को हम प्राप्त कर सकें। पिताजी, जैसा वचन भजन संहिता 1 के अंदर कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को मनन करता है। हम प्रभु आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो शिक्षाएं आप देना चाहते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु हमारे लिए दे, हमारे हृदय में डाल प्रभु जी, ताकि प्रभु हमारा वचन का भूख और प्यास प्रभु मिट सके केवल आपके सामर्थ्य नाम से। एक एक जन के प्राणात्मा शरीर को आपके चरणों में सौंपते हुए निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, एक छोटी सी कहानी के साथ आज के वचन की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा। पिछले दिनों प्रभु ने मुझे एक यात्रा करने का अवसर दिया सेवकाई क्षेत्र के लिए, और जब मैं यात्रा कर रहा था तो ट्रेन के जिस बोगी में मैं बैठा था, जहां मेरी सीट थी, ठीक उसके सामने 2 बच्चों के साथ उसका पिता बैठे थे, और वो बच्चे अपने पिता से ट्रेन के बारे में कुछ इधर उधर की बातें को, और बहुत ज्यादा उम्र नहीं था उनका, मुश्किल से एक का 4 साल, एक का 6 साल होगा, और वो अपने पिता से बातचीत कर रहे थे और मैं उनकी बातों को सुन रहा था। और ट्रेन खुलती है और ट्रेन में जो खाद्य पदार्थ बेचने वाले वेंडर होते हैं, जो सामानों को बेचते हैं, वो फिर आना शुरू करते हैं। और जब वो आते हैं, बच्चे लोग उस खाद्य वस्तु की तरफ देखते हैं। पिता पूछता है, बेटा ये लोगे? आप लोग लोगे? बच्चे लोग बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ट्रेन आगे बढ़ रही है और वेंडर आ रहे हैं, खाद्य पदार्थ बेची जा रही है, और बार बार पिता अपने दोनों बच्चों से पूछता है, बेटा ये लोगे? बेटा ये लोगे? बेटा ये लोगे? बच्चे लोग बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उन बच्चों को जो चाहिए था वो अभी तक नहीं आ रहा था। और अचानक कोल्ड ड्रिंक्स वाला आया और पिता ने पूछा कि क्या तुम पीना चाहोगे? दोनों बच्चे बड़े उत्साहित होकर के, हाँ मैं पीना चाहता हूं और ये चीज पीऊंगा। कोई फ्रूटी बोला, कोई पेप्सी बोला, और ये दोनों बच्चे डिमांड कर दिए उस समय कि हाँ मुझे ये चाहिए। और तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक संसारिक पिता अपने बच्चों से ये पूछ रहा है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या दूं, मैं तुमको क्या चाहिए। आज परमेश्वर आपसे और हमसे ये पूछ रहा है। आज नहीं पूछ रहा, ये कई वर्षों से पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए। हालांकि वो हमारी बातों को जानता है, ऐसा नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर एक आवश्यकता को जानते हैं, और ना जानते हैं बल्कि वो कहते भी हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मांगेंगे। मांगना हमारी फितरत है। लेकिन इस बात को लेकर के मेरे दिमाग में एक विषय आया, और यह विषय आया, मैं तेरे लिए क्या करूं। यहां पिता अपने बच्चों से पूछ रहा है, बेटा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आज संसारिक पिता अपने बच्चों से ये पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ये चाहिए तुम्हें, मांगो मैं तुम्हारे लिए दूंगा। हमारा परमेश्वर जो पूरी पृथ्वी का मालिक है,
हमारा और आपका स्वामी है, वो आपसे पूछ रहा है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। चलिए आज इसी विषय के ऊपर मैं आपका ध्यान थोड़े समय के लिए केंद्रित करना चाहता हूं। दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय और 9 और 10 पद में इस बात का जिक्र है। कैसे है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर दूसरे अध्याय को आप आरंभ से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा है कि एलिया का उठा लिया जाना जब निश्चित हुआ तो एलिया के साथ साथ एलीशा भी चल पड़ा और कई जगहों से होकर के जब एलिया और एलीशा गुजर रहे हैं तो वहां पर कुछ लोग पूछ रहे हैं, तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारा स्वामी आज तुमसे अलग हो जाएगा। वहां 3 बार वर्णन है, वो कहता चुप हो जाओ, मैं जानता हूं। और 9वें पद में जब वर्णन को इस प्रकार से अंकित किया गया है, और ऐसा हुआ कि जब वे पार हो गए, कहां पार हुए, वो यरदन नदी के किनारे थे और यरदन नदी के किनारे से वो पार होने का वाला है, तब एलिया जो है वो अपने चादर को बांट करके जल पर मारता है और वो सूखे हुए भूमि से पार कर जाते हैं। और वहां पर लिखा है कि ऐसा हुआ कि जब वे पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख उठा लिया जाऊं, मुझे परमेश्वर उठा ले, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये कह दिया है कि आज मैं तुझे उठा लूंगा। उससे पहले कि मांग मैं तेरे लिए क्या करूं। लिखा है इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख से उठा लिया जाऊं, मांग मैं तेरे लिए क्या करूं। एलिया एलीशा से कह रहा है। तब 10वां पद कहता है, तब और उसने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, फिर भी यदि तू मुझे उस समय देख ले जब मैं उठा लिया जाऊं तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, परंतु यदि तू ना देखे तो ऐसा ना होगा। एलिया एलीशा से बोलते हैं और कहते हैं कि बताओ बताओ मेरे उठा लिए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जैसे मानो एक बच्चा को एक पिता ये पूछ रहा है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और एलीशा भी बड़ी सतर्कता से एलिया नबी की दुगनी आत्मा की सामर्थ की मांग कर बैठता है। जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, जब इस वचन को पढ़ रहा था, तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि जिसके पास जो है उतना ही दे सकता है, दुगना कैसे देगा। ये तो बड़ी असंभव बात है कि अगर किसी वस्तु को मेरे पास एक है तो एक ही देगा, दुगना कैसे देगा। या फिर जितने ज्ञान मुझे है उस ज्ञान के बदले हम दुगना ज्ञान कैसे देंगे। लेकिन एक चीज मैं समझ में आया मुझे कि परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, क्योंकि एलिया के बाद एलीशा को ही चुना गया कि वो परमेश्वर के नबुवत को इजराइलियों के बीच में, इजरायली राजाओं के बीच में रखे। और इसलिए परमेश्वर के लिए ये काम अनहोना नहीं था, क्योंकि एलीशा भी एलिया की तरह अब काम करने के लिए तैयार था। लेकिन उससे पहले जो एलिया से उसने दुगनी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की दुगनी आत्मा की सामर्थ्य को मांगा, वो एलिया के लिए शायद कठिन था। और कठिन था भी क्योंकि उसके पास जो था वो ही दे सकता था। और इसीलिए यहां पर लिखा भी है कि तुमने जो मांगा है वो तुमने बहुत कठिन चीज मांगी, तुमने बहुत कठिन चीज मांगी है। मत्ती 7:7 कहता है, मत्ती 7:7 कहता है कि मांगो तो तुम्हें। वहां एक
तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई, 4 तिहाई, 5 तिहाई बात नहीं कही गई है। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना की बात नहीं कही गई है। वहां कहा गया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा यह हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। एलीशा को यह विश्वास था कि जो मैं मांग रहा हूं मेरा स्वामी देगा। हमें भी एलीशा की तरह उस विश्वास को जाहिर करना पड़ेगा अपने परमेश्वर पिता से। जब वो पूछ रहे हैं हमसे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो हमें प्रतिदिन ये कहना है प्रभु अपनी दुगनी सामर्थ्य से हमें भर दे। एलीशा यहां कह रहा है, लेकिन वहां एक शर्त है कि अगर यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो ऐसा हो जाए। उसके मन के केंद्रता को, एकाग्रता को, या उसके मन को स्थिर करने के लिए उसने ये कहा कि जब तक तू मुझे देखता रहेगा, जब मैं उठा लिए जाने पर हूं और मैं उठा लिए जाने के क्रम में रहूंगा, और जब तक तू देखेगा तब तक देखते हुए मैं तुझे दुगनी आशीष। हालेलुया। पतरस भी कहता है प्रभु मैं तेरे पास आऊं। प्रभु कहता है आजा। उसको क्या मालूम था? प्रभु यीशु मसीह को देखा पानी पर चलते हुए, उसकी भी लालसा जागृत हो गई। वो भी सोचने लगा कि मैं भी पानी पर चलकर प्रभु के पास चला जाऊं। और वो बेबाक था, चेला बेबाक चेला था। बहुत लोग उसको बोलते हैं, बहुत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, जो डरपोक चेला था। हो सकता है डरपोक चेला हो आपके लिए, मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए इंस्पायर करने वाला वो चेला था, क्योंकि वो बेबाक था। वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी बोल सकता था और कुछ भी बोल भी देता था, और कई बार झिड़क भी खाता था, कई बार डांट भी खाता था, कई बार दुष्ट आत्मा के ग्रसित होने की बात उसको प्रभु यीशु मसीह बोल दिया। लेकिन इतना बात होने के बावजूद भी वो बेबाक था। उसका एक घनिष्ठ संबंध था परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से, और उस नाव से वो बेबाक उतर गया, और उतर करके वो चलना शुरू किया, और प्रभु यीशु मसीह की तरफ वो देखता रहा और बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पानी के ऊपर पड़ी, उसका नजर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर से हटा, वो उस पानी के अंदर डूबने लगा। लेकिन उसने एक अच्छी बात कही कि प्रभु मुझे बचा, और उस प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे पानी से बाहर निकाल दिया। मेरे अजीजों, कई बार हम परमेश्वर से बोलते हैं, कई बार हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं, कई बार हम परमेश्वर की तरफ याचना भरी, लालसा भरी आंखों से देखते हैं। वो जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो जान रहे हैं पवित्र आत्मा, वो जान रहे हैं परमेश्वर पिता कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है, और हम किस लालसा से उसे देख रहे हैं। और हमारे देखने के क्रम में वो बार बार हमसे पूछते, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यहां भी परिस्थिति ऐसी ही है, मैं तेरे लिए क्या करूं, उठाए जाने वाला हूं। एलीशा कहता है दुगनी आशीष दे दे अपनी सामर्थ्य। आज ये प्रश्न ये उठता है कि जिसके पास जितना रहेगा उतना ही तो दे सकता है, ज्यादा कैसे देगा। ये बात मैं जहन में रखते हुए, या इस बात को मैं आप तक लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप इस बात को समझें कि आपके पास जो होगा वही देंगे, उससे ज्यादा तो देंगे नहीं। कम जरूर दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। प्रेरितों के समय में, प्रेरितों के काम के अंदर जब लिखा है कि जब कलीसिया सांझे की थी, हनन्याह और सफीरा अपने खेत को बेचे, और खेत बच कर करके कुछ धनराशि उन्होंने अपने पास रख ली, और कुछ प्रेरितों के चरणों पर लाके रख ली। क्या होता है? होता क्या है? हम कम दे सकते हैं लेकिन दुगना नहीं दे सकते। अगर खेत 1 लाख में बेची गई हो तो वो 2 लाख कहां से देगा?
और उसने अपने खेत को अगर 1 लाख में बेचा है तो उसने 50,000 अपने पास रख लिया, 50,000 दे दिया। लेकिन उसने झूठ बोला कि हाँ इतने में बिकी, और वो मर गया। उसकी पत्नी भी नहीं जानती थी, वो भी उसकी सहमति में आई और वो भी कही हाँ इतने में बिका, और वो भी मर गई। कम देने वाले का, जो उसने धनराशि जो कम देख दिया था और बचा कर रखा था कि मेरे जीवन में काम आएगा, अब तो यहां दोनों मर गए। अब किस काम आएगा? अब तो कोई काम नहीं आएगा। कहानी खत्म। क्या सोच करके हम कम देते हैं, क्या सोच करके हम परमेश्वर के सामने कम लाते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन यहां पर हमारे पास जो होगा हम उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए कोई योजना है तो निश्चित परमेश्वर हमें दुगनी आशीष निश्चित देगा मेरे। क्योंकि अय्यूब के बारे में लिखा है कि उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ खो गया, लेकिन जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और तब परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष, जितनी चीजें चली गई थी उतनी चीजें उससे दुगनी आ गई। ये सिर्फ उस परमेश्वर के हाथ में है कि वो दुगना आशीष दे सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है कि वो दुगनी सामर्थ्य से हमें भर सकता है। ये सिर्फ उस परमेश्वर के हाथ में है जिसके समक्ष हम जाकर के अगर कुछ मांगते हैं और परमेश्वर बार बार पूछता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अब दुगनी आशीष एलीशा प्राप्त कर लेता है और इसका बाइबल में प्रमाण है। बाइबल यहां बताती है कई बातों को, मैं उदाहरण दूंगा। कुछ प्रमाण ऐसे हैं जहां पर इस बात का वर्णन है। अगर आप देखें एलिया के जीवन काल को तो वहां उसने 16 आश्चर्य कर्म किए हैं। टोटल उसने 16 आश्चर्य कर्म का अनुभव किया है। और एलीशा के जीवन काल के आश्चर्य कर्म को देखें तो उसने 32 आश्चर्य कर्म किए, यानी कि दुगना। 16 किया गुरु ने, शेला ने किया 32। हालांकि इन आश्चर्य कर्मों को मैं चाहता था कि मैं गिनवा दूं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा मैं उनको आप तक पहुंचाने में। इसीलिए मैं एक उदाहरण में आपको दूंगा। एलिया 3.5 वर्ष तक के लिए वर्षा को रोक दिया, यानी बादल को बंद कर दिया, बारिश ना हो। अगर आप याकूब की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें, याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद, जहां पर लिखा है एलिया भी हमारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा ना होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। यह है एलिया का किया गया परमेश्वर की सामर्थ से काम। दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय और उसका 1 पद। दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय और उसका 16 पद क्या लिखता है? यहां लिखता है, पहले अध्याय को मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा है तब एलीशा ने जिस स्त्री के पुत्र को पुनः जीवित किया था उससे कहा उठ और अपने घराने सहित जहां कहीं तू रह सके वहां जा, क्योंकि यहोवा ने अकाल पड़ने का आदेश दिया है और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। एलिया ने 3.5 वर्ष बारिश ना होने की प्रार्थना की और वो हो गया। यहां पर एलीशा 7 वर्ष तक बारिश ना होने के लिए प्रभु से प्रार्थना की और बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा। दुगनी सामर्थ, परमेश्वर दुगनी सामर्थ दिया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि एलिया को मैं उठा तो रहा हूं, लेकिन इसके
एब्सेंस में, इसके रिक्त स्थान में, इसकी जगह पर एलीशा को मुझे इस्तेमाल करना है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे कुछ जाहिर कर रहे हैं, आपको कुछ बताने मांग रहे हैं, आपसे ये कहने मांग रहे हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हम लोग प्रति भोर, प्रति शाम, प्रति दोपहर, जब हमें मौका मिलता है हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में हम करते क्या है? मांगते हैं। प्रभु कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अगर नए नियम के अंदर आप पढ़ेंगे तो झोले के मारे को जब चंगा किया गया तो प्रभु ने पूछा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, खाने को दूं, चंगाई करूं या तेरे लिए और क्या करूं। अंधे के दृष्टांत में आप देखिएगा, अंधे को जब चंगा किया गया तो वहां पर पूछा गया कि बता, मत्ती किताब उसके 9वें अध्याय उसके 28वें पद में कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं कि तू ठीक हो जाए। आज हमारी बात हमसे परमेश्वर पूछ रहा है, बताओ मैं तुम्हारे लिए। और जब ये प्रभु पूछ रहा है हमसे, आज के दिन ये बात आपसे और हमसे ये कही जा रही है, तो हम क्या मांग रहे हैं प्रभु से? क्या हम प्रभु से पवित्र आत्मा के दुगनी सामर्थ को मांग रहे हैं, या फिर संसार और शरीर जो कि एक दिन नाश हो जाएगा उसकी जरूरत की मांग कर रहे हैं? मैं तो कई बार सोचता हूं कि लोग जब प्रार्थना करते हैं हम अपने पूरे जीवन के लिए मांगना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने नहीं कहा कि नहीं मांगो, मांगना है, मांगने के लिए कोई मनाही नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती किताब उसके 7वें अध्याय के अंदर यही बात तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम मांग क्या रहे हैं? हमारी मांग क्या है? प्रभु मेरे बेटे की नौकरी नहीं है, बेटे का नौकरी लग जाए। प्रभु मेरे घर के अंदर अशांति है, अशांति दूर हो जाए। प्रभु मेरे कमाई का जरिया दिन दुना रात चौगुना बढ़े, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, उनको बुद्धि मिले। प्रभु हम पति पत्नी के जीवन में प्रभु आनंद हो, हमारे घर में सुख और समृद्धि हो। केवल हम इस संसार और संसार की अवस्थाओं को मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं देगा, देगा प्रभु। प्रभु कभी भी नकारता नहीं है। प्रभु भी कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं मैं नहीं दूंगा। प्रभु कहता है मांगो दिया जाएगा, लेकिन हमारी मांग की अवस्था क्या है? यहां एलिया कहता है कि मेरे जाने से पहले तुम मुझे मांग लो कि मैं तुम्हारे लिए दे सकूं। उसने कहा तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है, उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ की दुगनी भाग को मुझे दे दे। उसने दुगनी सामर्थ को मांगा। हम क्या मांग रहे हैं? प्रभु तो कह रहा है कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हम क्या मांग रहे हैं? और मांग भी रहे हैं तो किस योजना से मांग रहे हैं? प्रभु हमें गाड़ी दे दो, प्रभु हमें बंगला दे दो, प्रभु हमें रोटी दे दो, प्रभु हमें वस्त्र दे दो, प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें वो दे दो, प्रभु हमें सम्मान दे दो, प्रभु हमें ऊंचा कर दो, प्रभु हमको हमारे घराने को ऐसा कर दो, हमारे घराने को वैसा कर दो, हमारे शरीर की पीड़ा को दूर कर दो। यही मांग रहे हैं हम सिर्फ सुबह से लेकर के शाम तक। परमेश्वर तो भावना देख रहा है ना।
परमेश्वर आपकी मनसा देख रहा है कि आप किस मनसा से क्या चीज मांग रहे हैं, और मांग भी रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, संसार और शरीर के लिए। एलीशा बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा, मुझे तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ का दुगना भाग चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ को मुझे मिल जाएगा तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोजन भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेगा, रहने का जगह भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु का सामर्थ जो है वो इनफ है। जो प्रभु का सामर्थ है ना, वो इन शरीर और संसार से श्रेष्ठ है। संसार तबाह हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय को पढ़िएगा, वहां लिखा है, और तब परमेश्वर ने एक नई आकाश और नई पृथ्वी बनाई। इसका मतलब कि जो आकाश और पृथ्वी आज हम देख रहे हैं उसको वो नाश कर देगा। फिर से एक नई आकाश और नई पृथ्वी बनेगी। तो हम संसार की अभिलाषाओं के अनुसार, हम संसारिक चीजें मांग करके हम उसको कितना दिन उपभोग कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सुलेमान ने बड़ी अच्छी चीज कही। उसने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि ज्ञान के जरिए वो उस इज़राइल साम्राज्य के ऊपर अच्छा राज कर सकता है। आज हमारी अभिलाषा क्या है? मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे अजीजों, कि जिस प्रकार से एलिया से एलीशा ने दुगनी सामर्थ की मांग की, वैसे हमें परमेश्वर से दुगनी सामर्थ की मांग के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन हमें भोजन की, रोटी की और कपड़े की और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे की चिंता कतई नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आपको दुगनी सामर्थ से भर देगा और आपको सब कुछ सामने रखा होगा, आप उसे पा लीजिएगा। मेरे अजीजों, चुनाव आपका है, जीवन आपका है। आप क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर तो उदारता से खड़ा है आपको देने के लिए। परमेश्वर आपके पास समक्ष खड़ा है। आप क्या मांग रहे हैं? कैसे मांग रहे हैं? वो तो बार बार कह रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए, बड़प्पन चाहिए, इज्जत चाहिए। परमेश्वर मां बोल तो रहा है कि क्या चाहिए। चुनाव हम क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम? अगर हकीकत अगर देखी जाए तो अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, थोड़ा सा भी, एक अंश भी, 1% भी, मैं 1% बोलता हूं, 1% भी, तो निश्चित आप परमेश्वर से कहिएगा, प्रभु आपने तो मुझसे पूछा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ से भर दीजिए। और जब तक आप पवित्र आत्मा की शक्ति से नहीं भरे जाएंगे, आप खोखले हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी चर्च जा लो, आप चाहे कितना भी प्रचार कर लो, आप चाहे जितना भी गॉस्पेल बांट लो, आप जितना भी बाइबल बांट लो, आप चाहे जितनी लंबी लंबी दुआ कर लो, आप जितना चाहो उपवास कर लो, जितना चाहो आप अच्छे अच्छे काम कर लो, अगर परमेश्वर की दुगनी सामर्थ आपके अंदर नहीं है तो आपका आत्मिक जीवन खोखला है। निर्भर आपके ऊपर करता है कि मांग क्या रहे हैं। देने वाला तो हाथ फैला करके देने के लिए तैयार है, लेकिन हम किस भावना से, किस उद्देश्य से और क्या मांग रहे हैं। आज आपको मैं इस वचन के द्वारा चुनौती देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप आत्मिक लोग हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी आत्मिक दशा श्रेष्ठ है परमेश्वर की दृष्टि में, तो
तो संसार और संसार की चीजों को कतई मत मांगिए। शरीर और शरीर की चीजों को कभी मत मांगिए। आप मांगिए तो परमेश्वर से ये कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की और जिस दिन आप ये मांगना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जिस दिन आप ये मांगना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके भंडारे की खटी कमी को दूर कर देगा। जिस दिन आप ये मांगना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपके घर की बीमारियां दूर कर देगा। जिस दिन आप परमेश्वर से ये मांग करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में शांति और आनंद आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप ये कामना करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मैं ये दावा करता हूं, मैं ये क्लेम करता हूं कि ऐसा हो सकता है। मैं प्रतिदिन परमेश्वर से यही कहता हूं, प्रभु मुझे अपनी आत्मा की दुगनी सामर्थ्य को दे प्रभु, ताकि मैं ईमानदारी से घुटने की प्रार्थना कर सकूं। मैं ईमानदारी से आपके लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं ईमानदारी से आपके वचन की सेवकाई कर सकूं। अगर आप दुगनी सामर्थ्य को चाहते हैं मेरे अजीज, तो जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा और प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु मेरे लिए ये कर। हालेलुया, मेरे लिए ये कर, और प्रभु आपके लिए वही करेगा। लेकिन एक चीज है, अगर पवित्र आत्मा के दोगुने आशीष की मांग कर रहे हैं तो निश्चित मिलेगा, लेकिन विश्वास करना होगा कि त्रिएक परमेश्वर ऐसा कर सकता है। मत्ती किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 28वां पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। मत्ती किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 28 पद। यहां लिखा है, और जब वह घर में प्रवेश कर चुका तो वो अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ प्रभु तुम कर सकते हो। आज हमें इस चीज को दोहराना पड़ेगा कि हाँ प्रभु तू मुझे दुगनी सामर्थ आत्मा की दे सकता है। मैं ये विश्वास करता हूं, मैं ये विश्वास करती हूं, मेरा घराना ये विश्वास करता है, मेरे बच्चे ये विश्वास करते हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे कुटुंबी ये विश्वास करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। और आपको दावा करना होगा। अगर आप दावा नहीं करेंगे तो आप संसारिक चीजों को मांगेंगे। अगर आप दावा नहीं करेंगे तो आप चिंता में पड़े रहेंगे। अगर आप दावा नहीं करेंगे तो आप यही कहेंगे कि हमारा कल कैसा होगा। अगर हम दावा नहीं करेंगे तो हम अभी तक जिस स्थिति में हैं वैसे ही स्थिति में पड़े रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन स्पष्ट मत्ती किताब उसके 6वें अध्याय के अंदर कहता है कि इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या देह के लिए क्या पहनेंगे। लगे रहेंगे हम इसी चिंता में। कपड़ा पुराना हो गया, नया खरीदो, चलो आज कुछ टेस्ट बदले, थोड़ा ये खाओ, थोड़ा वो खाओ, चलो थोड़ा आज सैर सपाटा कर ले, थोड़ा सा इधर घूमे, थोड़ा सा उधर घूमे, थोड़ा सा पाव भाजी खाएं, थोड़ा सा छोला भटूरा खाएं। लगे रहेंगे हम जिंदगी भर। 33 पद कहता है, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए। मैं तेरे लिए सचेत हो जाइए। आप क्या मांग रहे हैं? वो देने वाला तो हाथ फैला करके देने के लिए तैयार है। आप क्या मांग रहे हैं? खत्म होने वाली चीज या अनंत चीज? खत्म होने वाली चीज इस संसार में खत्म हो जाएगी। शरीर के लिए मांगी गई चीज शरीर के अंदर ही खत्म हो जाएगी। आत्मा के लिए मांगी गई चीज कभी भी खत्म होते हुए आप नहीं देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर की दुगनी सामर्थ्य की मांग करिए और उसे पा लीजिए, ताकि आपको कल की चिंता ना हो कि मेरा क्या होगा। आपको कल की चिंता ना हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा।
आपको कल की चिंता ना हो कि आने वाला कल मेरे लिए कैसा है, मेरे बच्चों के लिए कैसा होगा, मेरे घराने के लिए कैसा होगा, मेरे कुटुंबियों के लिए कैसा होगा। ये कतई ये सोच आएगी नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे जा चुके हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की सामर्थ से भर चुके हो, और परमेश्वर की सामर्थ ही आपको खड़ा करेगी, परमेश्वर की सामर्थ ही आपको स्टैंड करेगी एलिया और एलीसा की। आइए हम अपने सर को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें कि प्रभु निश्चित आप हमारे साथ हैं और आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आइए प्रार्थना। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह प्रभु आपने एक बहुत उम्दे बात को हमारे लिए रखा, और वो ये है कि आप हमसे पूछ रहे हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और पिता, हमारा ये मनसा, ये हमारी इच्छा ये है कि प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें दुगनी आशीष से प्रभु में बढ़ाएं, ताकि प्रभु हम संसार और शरीर के बारे में नहीं, बल्कि प्रभु आपके राज्य के बारे में सुनें। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन पर आपकी आशीष का हमें सामर्थ्य से भर, ताकि हम आपके राज्य के खोज में लगे रहें, और जो मांगे प्रभु आपके राज्य के विस्तार की सेवा, हम घटे और आप। यीशु मसीह के नाम से स्तुति को मांगते हैं, जल्द सुने और आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया, तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, कि बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर और उनके घरानों पर, जिन्होंने ये कलाम सुना है, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आने वाले रविवार को फिर प्रभु के कलाम से हम उत्साहित होंगे। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।